वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, you will be able to describe properties of Laplace transform and also you will be able to evaluate Laplace transform of elementary functions। तो जहां तक अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। जहां तक हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम डायरेक्टली किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन है। हम सिग्नल सिस्टम में भी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम किसी भी सिग्नल सिस्टम को सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके फिनोमिना को। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी वाइडली एप्लीकेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मींस एक फंक्शन, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन, और वो किस हिसाब से होगा, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ही हिसाब से होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किस हिसाब से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर एक फंक्शन ऑफ टी है तो वो किस हिसाब से फंक्शन ऑफ एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि अगर आपके पास एक फंक्शन ऑफ टी है, आपका वेरिएबल क्या है, टी है, तो उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन वो क्या हो जाए, जिसका वेरिएबल एस में हो जाए। दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से एक वेरिएबल टी को दूसरे वेरिएबल एस में हम कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स सोचिए टाइम डिपेंडेंट को भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से वेव फॉर्म में भी या फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में किस तरह से चेंज करते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन टी को फंक्शन ऑफ एक्स एस में से। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसके डेफिनेशन को हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी। दैट मीन्स फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास कर रहे हैं। तो इट इज इंटीग्रेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या होती है, 0, और अपर लिमिट क्या होती है, इन्फिनिटी। और साथ ही साथ इस फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। और जब ये इंटीग्रेशन करते हैं तो एक फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज योर ई की पावर माइनस एस टी। तो ये s है, यही वेरिएबल चेंज करा रहा है किसमें, t टू s में। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये फंक्शन है आपका किसका, s का आ जाएगा। तो देखा हम लोगों ने एक फंक्शन जो कि किसका वेरिएबल है, t का, और फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन किस में चेंज कर दिया, f ऑफ s में चेंज कर दिया। तो दिस इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ t। फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स आपके पास ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, क्योंकि टी की लोअर लिमिट क्या होगी, 0, और अपर लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए क्या करते हैं, उसका हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर हम किसका प्रोडक्ट करते हैं, ई की पावर माइनस एस टी का, वेयर एस जो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। मीन्स दैट मीन्स जो भी इंटीग्रेशन है उसका सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, एफ ऑफ एस में हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या हो सकता है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकती है 1, या एक पॉलिनोमियल भी हो सकती है टी की पावर एन, मीन्स टी स्क्वायर टी की पावर क्यूब, या हो सकता है ये फंक्शंस कॉस भी हो सकता है, कॉस 80 साइन 80, या हो सकता है ये फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। तो जो भी फंक्शंस का हमें लाप्लास निकालना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मुलेशन से यूज करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आपको क्या इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, 0 टू इन्फिनिटी को हम सॉल्व करेंगे, और ई की पावर माइनस एस टी से उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो से अगर हमें एक कॉन्स्टेंट फंक्शन, सपोज हमें एफ टी की वैल्यू क्या हो, 1 है, तो उसका हम लोग किस हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सो सपोज हमारे पास फंक्शन क्या है, 1, कांस्टेंट फंक्शन है। तो लाप्लास एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 हम क्या किस में पुट कर दे, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है लाप्लास का, तो लाप्लास इधर हम क्या लिख रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी मीन दैट मीन्स लाप्लास ऑफ 1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस एस टी का ही प्रोडक्ट कर देंगे, किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, जो आपके पास एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सो दिस इज 1 इंटू क्या है, डी टी। तो आप क्या इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट केवल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी का। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मुलेशन है। आप क्या कर सकते हैं, एस टी को
एक वेरिएबल नया वेरिएबल मान सकते हैं और फिर फर्दर फिर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। या सिंपली जब भी e की पावर माइनस एस के साथ कोई t के साथ अगर कोई फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड के रूल में आ जाता है। दैट मीन्स जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल यही इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एस टी का। तो क्या हो गया, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस हो जाता है और लिमिट क्या है आपके पास, t इक्वल्स टू 0 टू 2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यही लिमिट है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास अपर लिमिट क्या वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अपर लिमिट डायरेक्टली हमने यूज करते हैं, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, दैट मीन्स अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट t की वैल्यू क्या होगा 0, तो ओवरऑल e की पावर माइनस 0, और 1 अपॉन माइनस s को हम लोगों ने क्या किया, आउटसाइड ऑफ द लिमिट कर लिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी। तो यहां से देखें जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये हमारे पास 0 वैल्यू आई, और e की पावर 0 क्या हो गई, 1 हो गई। यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1, और ओवरऑल माइनस के साथ प्रोडक्ट था तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गई 1 बाय एस हो गई। और ये किसकी वैल्यू आई, लाप्लास 1 की वैल्यू आई। तो दैट मीन जो ट्रांसफॉर्मेशन है कितना वाइडली एप्लीकेशन हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन किसका, कांस्टेंट फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, एक फंक्शन ऑफ एस आ गया जो कि क्या है 1 अपॉन एस है। तो लाप्लास 1 इज नथिंग बट 1 अपॉन एस। तो आई होप किस हिसाब से हम लाप्लास निकालते हैं, जस्ट फंक्शन की वैल्यू हम क्या करते हैं उसी हिसाब से पुट करते हुए चलते हैं। तो लाप्लास 1 क्या वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1 बाय एस। दैट मीन्स हम एक पूरी की पूरी एक टेबल बना सकते हैं वेल नोन फंक्शन का, लाप्लास 1 का जिस तरह से हो गया हमारे पास 1 बाय एस। इसी तरह से क्या लाप्लास टी हम निकाल सकते हैं। अगर कोशिश करें लाप्लास टी निकालने के लिए, तो अगर हम न्यू एग्जांपल देखें इसको, तो सपोज हमें एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी, या इन जनरल हम अगर किसी एक पॉलिनोमियल टी की पावर एन का कर लेते हैं तो क्या होगा, एन इक्वल्स टू 1 2 3 पे हमारे पास ओवरऑल सारे फंक्शन हो जाएंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं किसका, व्हेन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी की पावर एन। तो इसका लाप्लास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लाप्लास एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी की पावर एन। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी का किसका प्रोडक्ट करते हैं, जो फंक्शन है आपके पास टी की पावर एन, एंड दिस इज डी टी। बस यहाँ पे क्या करना है, बस इसी इंटीग्रेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करेंगे। अगर इस इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो भी लाप्लास है उसका एक फॉर्मुलेशन हमारे पास आ जाएगा, किसका, फंक्शन ऑफ एस के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इस एस टी को हम एक्स मान लें, तो जहां टी रहेगा उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय एस लिख सकते हैं। और अगर इसका डिफरेंशिएशन कर ले तो क्या हो जाएगा, एस डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। सो जहां डी टी होगा उसकी प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन एस। तो हमने सब्सटीट्यूट किया एस टी इक्वल्स टू एक्स, और जहां सब्सटीट्यूशन किया एस टी इक्वल्स टू एक्स तो हमारे पास टी की वैल्यू अवेलेबल हो गई और साथ ही साथ डी टी की वैल्यू अवेलेबल हो गई। हम लोग केवल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, नथिंग, केवल लाप्लास के लिए हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करना होता है। तो ये सारा सब्सटीट्यूशन हम क्या कर ले, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गई वैल्यू, 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी की जगह क्या हो गई माइनस एक्स, और टी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय एस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, एक्स बाय एस की पावर क्या है एन, और डी टी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय एक्स। तो डी टी के प्लेस पे हमने लिख लिया डी एक्स बाय एस। तो कांस्टेंट की वैल्यू जहां आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो यहां से देखें क्या आ रही है, एस की पावर एन, और यहां से क्या आ रही है, एस की पावर 1। तो ओवरऑल नीचे क्या हो गई, एस की पावर एन प्लस 1। उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो किसके फॉर्म में है, आपके पास डीएक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन है। तो आउटसाइड ऑफ द लिमिट क्या हो गया, इंटीग्रेशन एस की पावर एन प्लस 1, और ये वैल्यू क्या हो गई 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन। ये हम लोग किसका लाप्लास निकाल रहे हैं, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, एंड दिस इज डी एक्स। नाउ अगर हम इस पार्ट को देखें, ये जो पार्ट है जो जिसका प्रोडक्ट क्या है 1 अपॉन एस एन की प्लस 1, दिस इज अ गामा फंक्शन।
अगर आप गामा फंक्शन को रिलेट करते हैं तो सिंस गामा n प्लस वन इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n dx, तो ये जो भी लाप्लास आया है दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली गामा n प्लस वन। तो ओवरऑल हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, जस्ट गामा फंक्शन का हम जो है डेफिनेशन जानते थे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tn क्या हो गया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन tn इज नथिंग बट गामा n प्लस वन अपॉन s की पावर n प्लस वन। और यही अगर n क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, तो गामा n प्लस वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। जब आपका n क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो नेचुरल नंबर है दैट मीन्स 1 2 3 इस फॉर्म में हो, जब आपका n क्या हो, एक नेचुरल नंबर में हो। तो ओवरऑल हमारे पास ये डेफिनेशन इन जनरल आता है, क्योंकि अगर n की वैल्यू हो सकती है 1/2 हो, 1/3 हो, t की पावर हाफ हो, t की पावर जो है 2/3 हो, उसके अकॉर्डिंग हम गामा फंक्शन यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हो जाए तो सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन n का जो न्यू डेफिनेशन आया वो क्या आया, गामा n प्लस वन इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस वन। तो अगर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। n अगर रैशनल नंबर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tn इक्वल्स टू गामा n प्लस वन अपॉन s पावर n प्लस वन। दैट मीन्स अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते, n की जगह 2, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल अपॉन n की जगह क्या हो गई 2, तो दिस इज s की पावर 2 प्लस वन। तो दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर q, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, दिस इज 2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इज नथिंग बट 2 अपॉन s की पावर q, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tn इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन। तो अभी तक हम लोगों ने पहला लर्निंग आउटकम क्या कर लिया, अचीव कर लिया, कि दैट मीन्स डिस्क्राइब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट एज अ इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं किसी फंक्शन के लिए। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।